दवाई कारगर नहीं होती जी। वो है लकवा और फालज। तो पीर साहब अपनी डायरी मंगवाओ बच्चे को और अपने वो खजाने नु खोलो अवाम के सामने आश्कार करो। नहीं जी, कर्सब रखा हुआ है। ये आपके ज़दा नवाजी है जी। तो 3 से 4 महीने लगे मुझे उनसे ये पूछते हुए। मैं उसका उसके लिए आपने सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम पीर शाहद साहब, हमने चूँकि अमराद का सिलसिला जिस्मानी अमराद का शुरू किया है, जी। इस टाइम बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जल्दी दवाई कारगर नहीं होती, जी। वो है लकवा और फालज। जी, बिल्कुल ऐसे कर सकते। तो पीर साहब अपनी डायरी मंगवाओ बच्चे को और अपने वो खजाने नु खोलो अवाम के सामने आश्कार करो। नहीं जी, कर्सब बिल्कुल, क्यों आप अचानक आए हैं, आप मुझे पुरानी चीज़ें पूछ रहे हैं क्योंकि मुझे याद ज़ुबानी नहीं रहा। चलें अब मंगवा थोड़ा लें। मतलब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। नहीं जी माशाल्लाह जवान वाली तो मैं आपको वो देख के अपनी ये डायरी से लाओ बेटा, ये डायरी लाओ और इसकी ये आप हालत भी देख सकते हैं। ये बड़ी मुजर्रब डायरी है, मैं देख रहे हैं। ये इसके अंदर ये देखें बहुत कुछ है इसके अंदर जो कि अल्लाह ताला कोई नज़र करें। जी बिल्कुल, ये मैं जी नादरीन इकराम, पीर साहब आपको बताएंगे फालज का इलाज और लकवे का इलाज। बड़ा शानदार इलाज है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने यकीन के साथ ये वज़ाइफ आज़माने हैं। देखिए इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, ना तो खाने वाली दवाई है, पढ़ना है, दम करना है, अजर ही अजर है। और बेहतरीन बात यह है कि कुरान और हदीस से बाहर कोई बात नहीं हो रही। बिल्कुल जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ले जी कारी साहब माशाल्लाह, ये एक मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने बताया था और ये उनका बड़ा मुजर्रब दम रहा है माशाल्लाह। तो देखिए नादरीन इकराम, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से हर आदमी का एक जुस्तजू शौक़ होता है। इनका शौक़ था उलमा से, हुफ़ाज़ से, जो आमिलीन है उनके पास बैठना, दो जानों होके बड़े बाअदब होके टाइम निकाला, हासिल की। आज वो चीज़ें आपको प्लेट के अंदर रख के हम दे रहे हैं। ये कारी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माशाल्लाह। यकीन करें, मुझे याद आता है बहुत दफ़ा यही वजीफ़ा है, ये मैंने कोई एक बार में नहीं लिया। मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं तो 3 से 4 महीने लगे मुझे उनसे ये पूछते हुए। उन्होंने फिर जाके जब उन्होंने देखा नहीं यार ये बच्चा जो ना मतलब माशाल्लाह ताबेदार है और समझता है इन चीज़ों को, तो उन्होंने फिर यकीन करके मुझे कहा लो भाई ये तुम्हारे लिए तोहफा है। मैं 3 से 4 महीने तो ये देखिए नादरीन इकराम, पीर साहब का खलूस और इनका इखलास देखें कि कैसे अपनी पुरानी डायरी जो ख़जाना इन्होंने दफन करके रखा हुआ था, आज आप मेरे कहने पे आपके लिए खुल गया, मेरे लिए भी खुल गया और आमिलीन जो हैं उनके लिए अनमोल तोहफा है इंशाल्लाह। ये बड़ा मुजर्रब, बड़ा बेहतरीन यकीन और एतकाद के साथ इंशाल्लाह करें। अल्लाह की रहमत से कुरान है और ये शफा है और शफा होगी। तो कैसा करना ये, जिसको भी लकवा या फालज जिस तरफ है उसके लिए आपने सबसे पहले तो पानी ले लेना और तेल ले लेना, कोई सा भी मालिश वाला, कोई भी तेल हो, कोई सा भी तेल हो, जिससे बेहतर है कोई अच्छा तेल ले लें, जैतून का ले लें, तिलों का ले लें जो कि थोड़ा गर्म तो हल्का सा मसाज हो जाए जिससे। तो आप ये ले लें और साथ पानी की बोतल लेके तो आपने करना क्या है कि मरीज़ को भी पास बैठा लेना है, उसके पास बैठ के दम करना है। सबसे पहले 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 7 बार दुरूद शरीफ, फिर 41 बार सूरत फातिहा, हर बार बिस्मिल्लाह साथ पढ़ी जाएगी। 41 बार पढ़ने के बाद आपने एक फूंक मरीज़ को जिस साइड वो मुतासरा हिस्सा है उस साइड पे फूंक भी मार देनी और उन चीज़ों को भी, तेल को भी और पानी को भी दम कर देना। उसके बाद आपने 41 बार सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, ये आपने 41 बार ये पढ़नी है। पढ़ के फिर उसी तरीके से आपने उसी मुतासरा हिस्से पे पानी और तेल के ऊपर दम कर देना है। ये 2 फूकेंगे। उसके बाद आपने फिर दोबारा 7 बार दुरूद शरीफ है। अच्छा, पढ़ने के बाद फिर 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये पढ़ के उसी तरीके से 30 दम कर देना आपने और चीज़ों के ऊपर भी दम कर देना। अब पानी वो जो है आपने उस मरीज़ को पिलाना है और वो तेल जो आपने उसके मुतासरा हिस्से पे मालिश करनी है। और ये एक दिन नहीं करना आपने, जिसमें थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है। ये मरीज़ को कम से कम आपने चंद दिन करना है। आप खुद देखेंगे अगर 2, 4, 5 दिन के बाद उसको सेहत आएगी तो उसको आपने छोड़ना नहीं, फिर उसको कम से कम सेहत आने तक। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर वो कोई 21 दिन लगातार कर लेना तो इंशाल्लाह इसका वाज़ेह रिजल्ट आएगा। और उसके बाद कसर रहेगी तो थोड़ा और बढ़ा लें।
बेहतरीन। ये एक मेरा मुजर्रब घर अमल था में कोई भी फर्द, औरत जी, मर्द कोई भी कोई फर्द कर ले, मरीज खुद भी पढ़ सकता मरीज खुद भी पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है, पढ़ के खुद भी वो अपने हाथ को इस तरह फूंक मारे, अपने मुतासरा हिस्से के ऊपर दम कर ले, है। मरीज खुद भी कर सकता है, कोई ऐसी इसमें मजाक वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह ये असर करेगी। जी नादरीन इकराम, मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, ये लकवे और फालज का इलाज है। सबसे पहले आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 41 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़ के एक फूंक मारनी है। दूसरी फूंक आपने 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के मारनी है। तीसरी मरतबा आपने दोबारा दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा पढ़ना है। फिर नमाज के बाद जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, और 100 की गिनती पूरी करने के लिए एक मरतबा आपने पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तीसरी फूंक मार देनी है। रोज़ दम करना है, कम से कम 21 दिन या 41 दिन ये दम करें। अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सबको इजाज़त है, जो भी देख रहे हैं, मरीज़ ख़ुद भी कर सकता है। इस दम को ज़रूर आजमाएं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं। और अल्लाह के फ़ज़ल से मरीज़ जो चारपाई बिस्तर पे लेटे हुए हैं, वो 21 दिन या 41 दिन के अंदर अंदर अल्लाह के फ़ज़ल से उठ के चलने वाले बन जाएंगे। और कसब इसके साथ अगर तो उसको लकवा एक छोटा सा टोटका भी बता दूं, वो क्या करे, जायफल लेके उसका मगज़ थोड़ा सा तोड़ के जिस साइड लकवा है उस तरह, जैसे नस्वार नहीं रखते, नस्वार की तरह उस साइड उसको रख के थोड़ा थोड़ा सा उसको चूसता रहे। वो दिन में 1 या 2 बार करे, ये उससे उसका लकवा जो बहुत तेजी से ठीक होगा। मतलब इधर लकवा इस साइड पे रखना नहीं, जिस साइड पे है उसी साइड पे उसी साइड पे रखना है। तो उसको पट्टे उसी साइड के खींचे हुए हैं, तो उस साइड पे उसको हल्का हल्का चूसता रहे। और उसके साथ अगर कुछ और भी है, तो जैसे माजून खद्दर है, गालिबन खद्दर उसका नाम है, तो ये भी आप फालिज और लकवे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लो जी, पीर साहब ने एक और अनायत कर दिया, हमें टोटका कह लें, नुस्खा कह लें। मगज़ जायफल लेना है, जायफल लेके उसका मगज़ निकाल लेना है जी। उसका जो मगज़ अंदर से निकलेगा, जिस तरफ लकवा है उसी तरफ उसको रख के दिन में कम से कम सुबह दोपहर शाम चंद मिनट उसको मुंह में रख के चूसना है। वापस धो के फिर थैली में रख लें, उसी को दोबारा आप चूसते रहें। उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी गर्म हरारत रखी है कि वो जो आपके पट्टे जाम हो चुके हैं, यहाँ ब्लॉकेज हुई है, अल्लाह के फजल से वो खोल दें इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह सबको तंदुरुस्ती जी। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।